हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एपी बोर्ड सेल्फ असेसमेंट टर्म वन ऐसे वन मॉडल पेपर 2025-26 क्लास 8th सेकेंड लैंग्वेज हिंदी क्वेश्चन पेपर विद आंसर। डिस्कस दिस पीडीएफ डाउनलोड टू द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। Follow the link, like and share and subscribe to channel. Let's start the paper. Class 8th, max marks 80, time duration 2 hours 45 minutes। सूचनाएं: प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए। प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड दिए गए, तो सबसे पहले खंड पर 20 अंकों का प्रश्न 20x1 इक्वल टू 20 मार्क्स का रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लेश आने पर घबराना नहीं चाहिए। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। सुख, कष्ट, उदास, कपट। क्लेश का अर्थ होता है कष्ट। फिर है, अधिक काम सिर पर रखने से तनाव बढ़ जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तनाव का अर्थ क्या होगा? परेशानी, दुखी, उदासी, सुखी। इसका आंसर होगा परेशानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आम मीठा है। विलोम शब्द बताना है। नमकीन, गरम, कड़वा, खट्टा। तो मीठा का अपोजिट वर्ड होगा खट्टा। हमें हर रोज सफाई करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। सफाई का गरम, कचरा, गंदगी, कमाई। सफाई का अपोजिट वर्ड हो जाएगा गंदगी। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। परिक्रमा, चारों तरीके से लिखा हुआ है, चारों में आपको अलग अलग दिखा है, लेकिन आपको सही वर्तनी बताना है। इसमें होगा ऑप्शन ए, परिक्रमा। परिक्रमा, परिक्रमा। फिर है आपका नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। हिंदुस्तान कौन सा सही लिखा हुआ है? हिंदुस्तान आपका सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। नर्तन, नमक, कदम। अंतिम वर्ण से अंताक्षरी को पूर्ण कीजिए। मौज, मौका, माता, मधुर। तो करेक्ट आंसर म से आपका यहाँ पर कदम खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, तो यहाँ से म से अंताक्षरी होगा, यहाँ पर से मधुर। निम्नलिखित में बेमल शब्द पहचाने। इनाम, इमारत, पुरस्कार, उपहार। यहाँ पर होगा इमारत। अन्य सभी पुरस्कार के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में बेमल शब्द पहचानिए। चीज, झूठ, वस्तु, पदार्थ। झूठ। अन्य सभी वस्तु के पर्यायवाची है। 37 को अंकों में लिखिए। 37 मीन्स 37। 55 को अक्षरों में पहचानिए। 55 को अक्षरों में होगा 25, 55, 50, 95। करेक्ट आंसर 55, ऑप्शन बी। कवि, कविता लिखता है। स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कविनी, कवियत्री, कवयित्री, काव्यित्री। राइट आंसर ऑप्शन सी। वह सब्जी लाता है। बहुवचन बताना इसमें। बहुवचन रूप पहचानिए। सब्जिए, सब्जियां, सब्जियों, सब्जिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 14, सूरज सोना सा चमकता है। यहाँ पर संज्ञा शब्द बताना है। सूरज, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका 14th का। 15th क्वेश्चन, वे कबड्डी खेलना चाहते हैं। सर्वनाम शब्द पहचानिए। चाहते, खेलना, कबड्डी, वे। तो इसमें सर्वनाम होगा वे। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा के पास चिंटू नाम की एक पालतू बिल्ली है। वह सफ़ेद और भूरे रंग की है। राजा को अपने घर के पिछवाड़े में चिंटू के साथ खेलना पसंद है। वे दोनों साथ में तितलियों का पीछा करते हैं और घास में लौटते हैं।
राजा अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, राजा की पालतू बिल्ली का नाम क्या था? चिंट, पिंटू, चिंटू, मिंटू। राइट आंसर ऑप्शन सी, चिंटू। बिल्ली का रंग क्या है? सफ़ेद और काला, भूरे और हरे, सफ़ेद और लाल, सफ़ेद और भूरे। राइट आंसर ऑप्शन डी, सफ़ेद और भूरे। राजा को अपने घर के पिछवाड़े में चिंटू के साथ क्या करना पसंद है? खेलना, खाना, पढ़ना, दौड़ना। राइट आंसर ए, खेलना। क्वेश्चन नंबर 19, राजा और बिल्ली किनका पीछा करते थे? कुत्तों का, तितलियों का, गायों का, बकरियों का। आंसर बी, तितलियों का। बिल्ली से कौन प्रेम करता था? रानी, राजा, मंत्री, सेना। राइट ऑप्शन बी, राजा। फिर है खंड ब, 2 अंक वाले प्रश्न। यहाँ पर गीत कविता के कवि के बारे में लिखे। गीत कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। उनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। वे प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं और उनकी रचनाओं में जन सामान्य के जीवन और प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर चित्रण मिलता है। सूरज के उगने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? आंसर, सूरज के उगने से रात का अंधेरा दूर हो जाता है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। कलियां खिलकर फूल बन जाती है, पक्षी अपनी घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगते हैं और प्रकृति में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। हमें विद्या की खेती क्यों करनी चाहिए? हमें विद्या की खेती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ज्ञान ही सच्चा धन है जो कभी समाप्त नहीं होते। जिनका किसान परिश्रम से अन्न उगाकर अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार हमें भी लगन और मेहनत से ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो हमें जीवन में सफलता और सम्मान और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। कृत्रिम उपग्रहों से क्या लाभ है? कृत्रिम उपग्रहों से अनेक लाभ है। ये हमें मौसम का सटीक पूर्वानुमान देते हैं, जिससे तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने में मदद करती है। टीवी प्रसारण, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी संचार सुविधाएं इन्हीं के द्वारा संभव हो पाई है। साथ ही ये पृथ्वी के संसाधनों का पता लगाने और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी बहुत उपयोगी है। फिर है आपका प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के लिए। गीत कविता का मूल भाव 4 से 5 वाक्यों में लिखिए। गीत कविता का मूल भाव है, अपने जीवन को एक गीत की तरह उत्साह और आनंद के साथ जीना चाहिए। कवि हमें आलस्य त्याग कर समय का सदुपयोग करते हुए कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि यह जीवन अनमोल है और हमें प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए हर पल को खुशी खुशी बिताना चाहिए। सूरज के उगने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को विस्तार से समझाइए। सूरज के उगने पर प्रकृति का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। रात का अंधकार समाप्त हो जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नई चेतना और गर्मी फैलाती है। सोई हुई कलियां जागकर फूलों में बदल जाती है और अपनी सुगंध बिखेरने लगती है। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर मधुर कलरव करते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। सारा संसार एक नई ऊर्जा से भरकर अपने अपने कामों में लग जाता है। हमें विद्या की खेती क्यों करना चाहिए? इन पंक्ति का आशय हमें ज्ञान को एक फसल की तरह ही परिश्रम और लगन से प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार एक किसान खेत जोतकर बीज बोकर नियमित सिंचाई और देखभाल करके अच्छी फसल पाता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी अपना मन लगाकर धैर्यपूर्वक और निरंतर परिश्रम करके विद्या रूपी धन को अर्जित करना चाहिए। यह ज्ञान रूपी फसल ही जीवन भर हमारे काम आती है। कृत्रिम उपग्रह के आधार पर अंतरिक्ष अनुसंधान का महत्व। कृत्रिम उपग्रह पाठ के अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है। इसके माध्यम से मनुष्य ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को जाना है। कृत्रिम उपग्रहों की मदद से ही हम संचार क्रांति, फ़ोन, इंटरनेट, मोबाइल की मौसम की सटीक जानकारी और टेलीविज़न प्रसारण का लाभ उठा पा रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को
नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे मानव जीवन अधिक सरल और उन्नत बन गया है। तेनालीराम चतुराई पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? तेनालीराम चतुराई पाठ चम्मच वाली घटना से हमें सीख मिलती है कि किसी भी कठिन परिस्थितियां या समस्या का समाधान हमें घबराहट या गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई से करना चाहिए। तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ का उपयोग करके बिना किसी को अपमानित किए या शोर मचाए चोर को पकड़ लिया, और यह हमें सिखाता है कि समझदारी और हाजिर जवाबी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल किया जा सकता है। गीत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर हमें विद्या की खेती कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो गीत कविता का सारांश देखते हैं। तो गीत कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। इस कविता में कवि ने जीवन को एक सुंदर गीत की तरह जीने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं, हमें बीते हुए दुखों और असफलताओं को भूलकर वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। जिस प्रकार सूरज आकर अंधकार को मिटा देता है और फूल खिलकर अपनी सुगंध फैलाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कवि के अनुसार यह जीवन रूपी गीत बहुत छोटा और अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ के आलस्य में नहीं खोना चाहिए। हमें उत्साह और उमंग के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के विभिन्न तत्व जैसे नदियों का बहना और हवा का चलना हमें निरंतर गति से रहने और आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, अतः हमें हर पल खुशी को जीना चाहिए। तेनालीराम पाठ की चतुराई अपने शब्दों में सारांश लिखिए, या फिर कृत्रिम उपग्रह पाठ का सारांश लिखना। तेनालीराम चतुराई पाठ के अनुसार एक बार राजा कृष्ण देव राय के दरबार में एक भोज का आयोजन हुआ था। भोज के बाद पता चला एक कीमती चम्मच गायब है। राजा बहुत चिंतित हुए। तब तेनालीराम ने चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया। तेनालीराम ने कोई जादू करने का नाटक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और सीधे एक अतिथि के पास गए जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। तेनालीराम ने उस अतिथि से कहा, मित्र, मेरा जादू बता रहा है कि वह कीमती चम्मच आपकी जेब में, कृपया आप अपनी जेब देखिए। चोर पकड़े जाने के डर से और तेनालीराम की चतुराई भरी बात से अतिथि बहुत शर्मिंदा हुआ। उनके पास कोई और उपाय नहीं था। न चाहते हुए भी अपनी जेब से चम्मच निकालकर तेनालीराम को देना पड़ा। इस प्रकार तेनालीराम ने बुद्धिमत्ता और चतुराई से बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़ लिया और राजा की समस्या का समाधान कर दिया। फिर आपको एक पत्र लिखना है। अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम पर पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। चाहे तो आप इस फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप जो याद किए रहेंगे उस फॉर्मेट के अनुसार अपना आंसर दे सकते हैं। फिर आपका है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विज्ञान के चमत्कार, प्रिय त्योहार, अनुशासन का महत्व। तो इस तरीके से विज्ञान के चमत्कार की बात करें तो आज का युग विज्ञान का युग है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों से घिरे हुए हैं। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को इतना सरल और आरामदायक बना दिया है जिसकी कल्पना कुछ सदियों पहले तक असंभव थी। विभिन्न क्षेत्रों में चमत्कार। बिजली, विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार बिजली है। इसने हमारे घरों को रोशन किया है और पंखे, कूलर, टीवी, कंप्यूटर और कारखानों को चलाया। यातायात, प्राचीन काल में जहां यात्रा करने में महीनों लग जाते थे, वहीं आज विज्ञान ने बस, कार, रेलगाड़ी और हवाई जहाज जैसे तीव्र गति वाले साधन दिए हैं। इनसे हम कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। संचार, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को तुरंत बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। चिकित्सा, विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज कैंसर, टीबी जैसे असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव हो पाया। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों से शरीर के अंदर की बीमारियों का पता लगाना आसान हो गया है। मनोरंजन, टेलीविज़न, सिनेमा और कंप्यूटर गेम्स ने हमारे मनोरंजन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। उपसंहार, विज्ञान ने मनुष्य को असीमित शक्ति दी है। यह एक वरदान है। इसका दुरुपयोग जैसे परमाणु बम बनाना, इसे अभिशाप
भी बना सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण और प्रगति के लिए करें, ना कि विनाश के लिए। तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।